हेलो गाइस, आज हम रेंट अ गर्लफ्रेंड चैप्टर 314 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था काजुया, मिजुहारा और याइमोरी तीनों कॉस्प्ले इवेंट से घर आ रहे थे और रास्ते में काजुया मिजुहारा से कुछ कहने वाला था, पर फिर उसने कहा उसे कुछ नहीं कहना। सीन अगली मॉर्निंग पे आता है। वो सोच रहा था मुझे 18 को यहाँ से जाना है, साथ रहना बहुत मजेदार था, पर अब 2 वीक से भी कम बचा है। ऐसा नहीं है कि मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है, पर मैं ऐसे ही बैठा नहीं रह सकता। उसे याद आ रहा था वो कुछ कहने वाला था पर वो कुछ नहीं कह पाया था। वो डिसाइड करता है वो मिजुहारा से डेट के लिए पूछेगा, और ये कोई रेंटल डेट नहीं होगी, ये एक नॉर्मल डेट होगी। वो कह रहा था पूछने में डर लगेगा, पर अगर उसने कहा वो इन्वेस्टिगेशन के बीच में है तो मैं कह दूंगा इन्वेस्टिगेशन का इससे अच्छा तरीका और क्या होगा कि हम क्लाइंट और रेंटल ना होकर एक मैन और वुमेन की तरह डेट पे जाए। पर वो लास्ट टाइम भी कहते कहते डर गया था और इसी वजह से वो परेशान होकर सोच रहा था शायद मिजुहारा मेरे आसपास कंफर्टेबल फील नहीं कर रही होगी। फिर वो सोचता है क्या मिजुहारा मान जाएगी? अगर सब कुछ मेरी पहली डेट की तरह हुआ तो ये सब भी एक रेंटल डेट बनकर ही रह जाएगा, और अगर उसने कहा उसके दूसरे क्लाइंट्स भी हैं, वो डेट पे नहीं जा सकती तो मैं मर ही जाऊंगा। फिर वो कहता है नहीं नहीं, मैं उसके साथ रहता हूँ, मैं कॉन्फिडेंस लूज नहीं कर सकता। फिर वो कहता है आज तक मैंने बस मामी से ही डेट के लिए पूछा है, पर ये बहुत अलग है। मिजुहारा कुछ वैसा नहीं करती जिसका कोई मतलब ना हो। उसे इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा से जानता हूँ वो मेरी पहुंच से बाहर है, पर अगर मैंने ये मौका गवा दिया तो मुझे दूसरा चांस नहीं मिलेगा। मुझे डेट के लिए पूछना ही होगा। तभी आवाज आती है मैं जा रही हूँ। काजुया जल्दी से बाहर जाता है। वो सोच रहा था मॉर्निंग में पूछना परफेक्ट होगा, पर मिजुहारा ऑलरेडी जा चुकी थी। अब वो बिस्तर में आकर सोच रहा था वो मेरे साथ अनकंफर्टेबल है। वो इतनी जल्दी चली गई। जब वो यहाँ से गई तो उसके पैरों की आवाज तक नहीं आई। क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी कि मैं नोटिस ना कर पाऊं? कल मैं कुछ नहीं बोल पाया, वो मुझे वियर्ड समझ रही होगी। नहीं नहीं, ये सब बस मेरे दिमाग में ही चल रहा है। अब वो सोच रहा था वो डेट के लिए कैसे पूछे। डायरेक्ट बोलना सही नहीं होगा, शायद वीकेंड के प्लान से स्टार्ट करना बेटर होगा, और या फिर ये ज्यादा इफेक्टिव होगा कि मैं डायरेक्ट कह दूं चलो डेट पे चले। अरे हाँ, मैं याईमोरी से पूछता हूँ, पर उसने कहा था वो लेट आएगी। नहीं नहीं, मुझे उससे नहीं पूछना चाहिए। अगर मैं एक डेट के लिए भी खुद से नहीं पूछ सकता तो मैं कितना बड़ा पैथेटिक हूँ। वो सोचता है पर मैं कब के लिए पूछूं? वो हर टाइम बिजी ही रहती है और मैं बहुत एवरेज दिख रहा हूँ, शायद मुझे कपड़े खरीदने चाहिए। पर मिजुहारा ने ये भी कहा था कि ज्यादा ड्रेसअप मत किया करो। वो सोचता है उसका प्ले 13 को एंड होगा तो मुझे वीकेंड के लिए उससे पूछना चाहिए। मैं जितना जल्दी पूछ लूँ वही बेहतर होगा, क्योंकि वो पॉपुलर है। वो प्ले वाले फ्रेंड्स के साथ वीकेंड का प्लान बना सकती है। वो और टाइम वेस्ट नहीं करता और मैसेज करता है गुड मॉर्निंग, मैं तुम्हें देखने आया था पर तुम जा चुकी थी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या आज रात तुम्हारे पास टाइम है? रिप्लाई आता है मुझे आने में देर हो जाएगी। वो टाइम पूछता है पर अब उसे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। मिजुहारा ने मैसेज भी रीड नहीं किया था और इसीलिए काजुया परेशान हो रहा था। अगले सीन में वो कॉलेज में कीबे के साथ था। उसे मैसेज आता है। वो चेक कर रहा था और कीबे कहता है तुमने फोन तो ऐसे निकाला जैसे तुम्हारी लाइफ इस पे डिपेंड हो। और काजुया को रिप्लाई आया था दूसरे प्रोडक्शन वालों के साथ मेरी मीटिंग है, मुझे आने में 11 से भी लेट हो जाएगा। वो सोचता है इतना लेट, पर मैं जगा होऊंगा। पर मुझे चिंता है वो थकी हुई होगी और प्ले के बाद उसका एडिशनल वर्क भी है। शायद मुझे आज नहीं पूछना चाहिए। उसने तो कहा भी नहीं कि बात करने के लिए वो एक्साइटेड है। शायद वो मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है, पर अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो मैं कभी उसके क्लोज नहीं आ पाऊंगा। वो मैसेज करता है मैं वेट करूंगा, और वो सोचता है मुझे नहीं पता था डेट के लिए पूछना इतना डिफिकल्ट होगा। वो वहाँ से चले जाता है। कीबे को याद आता है मिजुहारा ने काजुया के बारे में उससे पूछा था। दूसरी तरफ मिजुहारा मैसेज देख रही थी और उसे याद आ रहा था कॉस्प्ले इवेंट से आते वक्त काजुया उससे कुछ कहने वाला था। फिर कोई लड़की उसे रिहर्सल के लिए ले जाती है और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो गाइस, तोमोडाची गेम को ट्राई करना ना भूले। अगर आपको क्लासरूम ऑफ एलाइट पसंद है तो जाकर मेरी तोमोडाची गेम की वीडियो को जरूर देखें।